तो फाइनली दोस्तों दिन रात मेहनत के बाद में हम लोग आ चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स के अपने लास्ट यूनिट के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों यूनिट 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स यानी ई कॉमर्स क्या होता है और पेमेंट मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कि जो आपके ऑनलाइन पेमेंट मोड्स होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे पहला यूनिट 5 में टॉपिक है दैट इज़ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस सबसे पहले क्या होता है आप तो ये समझो, यानी ई बिज़नेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। पहले के समय में क्या होता था कि जो भी हमारे बिजनेस होते थे वो कैसे होते थे, नॉर्मली ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन ही होते थे। जैसे देखो कि आपको कोई भी चाय की दुकान खोलनी है, कुछ भी खोलना है, तो आप क्या करोगे, ट्रेडिशनल वे में जाओगे तो आप फिजिकल तरीके से खोलोगे। बट आजकल आप देखो जैसे कि कितने सारे बिजनेस हो चुके हैं जो केवल ऑनलाइन, मतलब केवल इंटरनेट पे ही बेस्ड है ना। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। जैसे आप देखो आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, अमेज़ॉन लो, फिर फ्लिपकार्ट लो, मंत्रा लो, जाने कितने अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस हैं जो केवल किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, इंटरनेट के ऊपर। वो उनका कोई भी एक तरीके का फिजिकल कोई वो नहीं है, कोई वहाँ पर उनकी कोई फिजिकल दुकान नहीं है, बट स्टिल वो एक तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड टू एंड जो भी कस्टमर्स हैं उनके साथ में एंगेज रहते। तो ई बिज़नेस का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, यानी कि उनका कोई भी फिजिकल बिजनेस नहीं है। ठीक है, उनका वहाँ पर से जैसे हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते तो उस तरीके का बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पर देखो इन सिंपल टर्म्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है इट रिफर्स टू द कंडक्ट ऑफ वेरियस बिजनेस प्रोसेस एंड ट्रांजेक्शन्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। ये मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। बिजनेस का क्या मतलब होता है, बिजनेस का सिंपल सा मतलब होता है जहां हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो हमारा मेन जो एम होता है बिजनेस के अंदर वो होता है टू अर्न प्रॉफिट, है ना। स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस जो भी होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे वो आपका सामान गुड्स हो, परचेज जो भी आप गुड्स हो, सर्विसेज का आपको सामान जो भी होता है लेना देना हो, या फिर आपको पैसों का आदान प्रदान करना हो, है ना, ट्रांजेक्शन करना हो, तो उस सभी में हम लोग क्या करते हैं, ई बिजनेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसमें इन्वॉल्व ये मतलब कि इंटरनेट पे सबसे पहले तो इंटरनेट पे ही बेस्ड होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ऑनलाइन बाइंग, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप लिख सकते हो कि आप कोई भी शर्ट वगैरह मंगा दे हो कहीं अमेज़ॉन वगैरह से, तो उस तरीके का अपने हिसाब से आप एग्जांपल फ्रेम करके लिख सकते हो। तो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर इंटरेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड ऑल। तो ये इसका बेसिक मतलब है। और इसके यहाँ पर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। ई बिजनेस अगर कोई भी करना चाहता है तो ई मार्केटिंग उसको करनी पड़ती है। ई मार्केटिंग मतलब कि उसको अपना प्रमोशन करना पड़ता है। ई मार्केटिंग का मतलब कि भाई अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का प्रमोशन करना पड़ता है सोशल मीडिया और ईमेल्स और ऑनलाइन एड्स के थ्रू। देन उसके बाद में ई कॉमर्स आता है। ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ को हम बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं। ठीक है, ई मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम केवल अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं। बट ई कॉमर्स में क्या होता है कि हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी कि उसको हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पेमेंट का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देन ई ऑपरेशंस में क्या होता है कि एक तरीके का इंटरनल प्रोसेस, जैसे कि सप्लाई चैन, है ना, सप्लाई चैन मैनेजमेंट, किस तरीके से सप्लाई चैन मैनेजमेंट किया जाएगा। ई ऑपरेशंस में जैसे आप देखते हो ना, जब आप सामान मंगा रहे हो तो कोई ना कोई तो देने आ ही रहा है ना, तो वही मतलब कि किस तरीके से वो देने आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक के मोड के थ्रू ही आ रहा है। उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली तब जाकर के वो आपके सामने सामान देने आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ई कॉमर्स हमारा जो हमारा मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट था, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को समझ पाएँ। आज का जो हमारा यूनिट है, 5th यूनिट है, वो किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स क्या होता है, इसका मतलब जैसे मैंने बताया कि ट्रांजैक्शन करना, किसका, गुड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करना, पेमेंट्स का ट्रांजैक्शन करना, इसी चीज पे बेस्ड होता है। तो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक है, और ई कॉमर्स इज ऑनलाइन बाइंग, यानी कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बाय कर रहे हैं। और डिजिटल पेमेंट्स भी इसी में इंक्लूड होती है कि हम पेमेंट भी कर रहे हैं, वर्चुअल स्टोर और यहाँ पर वर्चुअल मेथड्स और ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे हमने यहाँ पर कोई भी बुक मंगाई है, तो हम बुक को किसी फिजिकल स्टोर में ना जा करके हम क्या करते हैं, एक ऑनलाइन थ्रू मंगा। तो ये इसका एक एग्जांपल लिख सकते हो, शर्ट का लिख दो, शूज़ का लिख दो, कुछ भी लिखो। ठीक है, देन इसका प्रोसेस क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। जैसे हमको अमेज़ॉन से कुछ सामान मंगाना है तो हम ब्राउज करते हैं, देन सिलेक्ट करते हैं हमको सामान क्या मंगाना है, चेकआउट यानी अपनी बैंक की डिटेल्स वगैरह
देते हैं, ठीक है, और शिपिंग डिटेल्स, अपना एड्रेस वगैरह देते हैं यानी, ठीक है, और देन पेमेंट करते हैं, देन ऑर्डर जो हमारा होता है वो प्रोसेस होता है, वो हमारा ऑर्डर जो होता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास पहुंचता है जो भी वहाँ पर सामान डिलीवर करता होता है यानी रिटेलर के पास में। देन शिपिंग, हमारे घर तक हमारा सामान मतलब देने के लिए वो सब घर का एड्रेस वगैरह वो लोग ट्रैक करते हैं। उसके बाद में डिलीवरी होती है और कस्टमर वहाँ पर से पेमेंट करता है, जैसे भी उसको पेमेंट करना होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी किसी भी तरीके से, और देन कस्टमर का फीडबैक देखा जाता है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होगा। अब हिस्ट्री पूछी जाती है, ई कॉमर्स की हिस्ट्री पूछी जाती है। तो दोस्तों हिस्ट्री जब भी पूछी जाएगी तो आपको बस एक इतना सा चार्ट ध्यान रखो, इसमें आपको क्या करना है, 1979 से बेसिकली जो ऑनलाइन शॉपिंग का ये जो कॉन्सेप्ट था वो मेनली आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 1979 में ये हुआ था। देन 1990s में वर्ल्ड वाइड यानी कि इंटरनेट आ गया था, और उसके बाद में 1998 में क्या हुआ था, पेपॉल करके कुछ इमर्जेंस ऑफ यानी कि इसमें इसके थ्रू क्या होने लगा था कि कॉन्सेप्ट तो ये 79। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर जो इंटरनेट बाद में आया और ऑनलाइन शॉपिंग का वो पहले आ गया, तो वो मतलब एक तरीके का आप एक तरीके जैसे नहीं कि कोई भी चीज़ को आइडिया जो होता है आइडिया जो जनरेशन का काम था वो 1979 में। इसके बारे में मैं भी इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। तो फिलहाल हमको याद करके मुझे आपको बताना है, तो ये आप इसको इतना ध्यान रखो कि जो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था वो 1979, देन 1990s में वो इंटरनेट आया। 1998 के अंदर क्या हुआ, पेपॉल नाम करके कुछ एक सॉफ्टवेयर, मान लो वेबसाइट सॉफ्टवेयर ही समझो उसको, वो आया था। देन 2005 में यूट्यूब और सोशल कॉमर्स के जो भी अलग अलग चीज़ें स्टार्ट हो गई, तो इनके यूट्यूब और वेबसाइट जो भी हुआ, तो इनके इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि हमने क्या किया, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर एड्स रन कराना स्टार्ट करा। अब जब एड्स रन कर रहे थे तो हमारे क्या हुआ कि हम मार्केटिंग करने लगे, डिजिटल मार्केटिंग करने लगे। अब डिजिटल मार्केटिंग तक ही बात नहीं सीमित थी, देन आईफोन का रेवोल्यूशन हुआ और देन ई कॉमर्स, ठीक है। केवल मार्केटिंग ही नहीं करते रहे हम अपना सामान को खरीदने भी लगे, ठीक है। केवल हम अभी तक क्या कर रहे थे 2005 तक कि केवल हम हमारे एड्स चला रहे थे, एड्स रन कर रहे थे, बट अब 2007 में हम उसको ट्रांजेक्शन भी करने लगे। 2010 के अंदर क्या हुआ कि मोबाइल आया, और मतलब मोबाइल स्मार्टफोन्स वगैरह का इंट्रोडक्शन हुआ, और इसके थ्रू हम और भी ज़्यादा जैसे QR कोड और अलग से ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह का करने लगे। और अब 2000 और उसके बियॉन्ड में तो आप देख ही रहो कि AI वगैरह चल रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी हिस्ट्री बता सकते हो, ठीक है। और हिस्ट्री के बाद में आपके इसके फीचर्स और एडवांटेजेस पूछे जाएंगे कि एडवांटेज क्या है ई कॉमर्स के। देन इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, यानी कि ई कॉमर्स अगर हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कि फिजिकल जो भी हमारा जैसे जाने आने से बच जाते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा फ्यूल कम लगता है, ठीक है, गाड़ियों का खर्चा बचता है। इसके अलावा जो फालतू का अननेसेसरी मूवमेंट होता है ना, ट्रैवल हम जो करते हैं, हम जाते हैं, मान लो कि अगर हम जाएंगे तो बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, दुकान तक की जाएंगे तो है मतलब फ्यूल लगेगा, ठीक है, पेट्रोल लगेगा, और वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म करेगा, तो वो कहीं ना कहीं बच जाता है ई कॉमर्स से, ठीक है। देन इसके बाद में हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो भी सिक्योर होता है, ठीक है। अब सिक्योर होता है। देन इसके बाद में यहाँ पर देखो मल्टीपल अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास में डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डिजिटल वॉलेट्स होती है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, ग्लोबल रीच यानी कि हम कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, हम अपने घर का एड्रेस दे करके मंगा सकते हैं अपना प्रोडक्ट। देन 24/7 क्या है, अवेलेबिलिटी आपके लिए, कस्टमर सपोर्ट की अवेलेबिलिटी होती है कि आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड देन कन्वीनियंस मतलब सुविधाजनक होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एक फीचर्स हैं। अब इसकी बात करें तो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, तो बेसिकली जो आपके टाइप्स होते हैं दोस्तों वो मेनली 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रख लो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर, और देन बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कंज्यूमर, ये तो मेनली आपको पता ही होगा। और G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस का मान लो कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ में ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। जैसे alibaba.com ये एक वेबसाइट है, ये क्या करते हैं, इसका आप ये केवल पर्टिकुलर इनके वेबसाइट्स के नाम ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर देखो बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे बिजनेस और कंज्यूमर, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी बिजनेस है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट कंज्यूमर से जो भी कस्टमर है उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उनके साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। देन कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे आप देखते होगे कि ओलेक्स देख लो, या फिर इजी बेबी है ना, या फिर और भी देखो जैसे
जो आपके फ़ोन वगैरह होते हैं कि आप कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, बेचना है, हाँ जैसे ओला हो गया है ना, ओला उबर की सर्विसेज भी देखो तो उसमें वो ओला तो चलो छोड़ दो, उसका C2C नहीं है। मान लो कि आपके ओलेक्स का जो एक बेस्ट एग्जांपल आप मान सकते हो कि ओलेक्स में क्या हो सकता है कि आप कंज्यूमर हम भी हैं, कंज्यूमर वो भी है ना। ओला भी इसी का एग्जांपल मान सकते हो कि इसमें भी कंज्यूमर हम भी वो भी है, बस हम क्या करते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं और अपना प्रोडक्ट को हमको सेल करना होता है वो अपना बाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। देन कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, यानी कि जैसे जब हमको टैक्स वगैरह पे करना होता है तो उस तरीके की वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं। और बिज़नेस टू गवर्नमेंट, जब हमको जैसे बिज़नेस को गवर्नमेंट के साथ में कम्युनिकेट कर इंगेज होना पड़ता है तो ये हो गया। एंड देन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट से जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है तो वो उस तरीके के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ टाइप्स हो गए, इसको आप ध्यान रखिएगा कि B2C, B2B, C2C, C2G, इस तरीके से जितने भी है 6 टाइप होते हैं मेनली। और इसी का अगर आप उल्टा करना चाहो तो उल्टा कर दो, C2B कर दो, बट इसको मैंने किया नहीं यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको कर दोगे तो आपके और भी मतलब और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब इसकी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ई कॉमर्स के क्या होते हैं, मेनली इसमें क्या होता है, शिपिंग एंड डिलीवरिंग इशू होता है। यानी कि अगर हमारा जो भी प्रोडक्ट है अगर वो डिलीवर होता है तो उसमें मे बी वो डैमेज हो सकता है या फिर उसको ले जाने का वो डिले हो जाए, मान लो लेट हो जाए। जैसे हमने फूड ऑर्डर किया, वो आते आते देर हो गई, वो ठंडा हो गया, हमारा फूड ख़राब हो गया, उतनी देर में हम भूखे थे, अब हमारी भूख भी चली गई, ठीक है, हम इरिटेट हो गए। देन इसके अलावा सिक्योरिटी के कॉन्सर्न, हम जब पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी को भी देखा जाता है। जैसे कई बार जो भी फ्रॉड हो जाता है, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे ही चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना पड़ता है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हम कैसे कर पाएंगे ई कॉमर्स, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो कि ट्रेडिशनल ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स की, यानी ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स का क्या मतलब हुआ, यानी कि हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, और ई कॉमर्स का मतलब कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल में हम क्या करते थे कि जैसे हम लोग यहाँ पर देखो कि फ़िज़िकल स्टोर होता है, मतलब ट्रांजेक्शन के जो ट्रेडिशनल में क्या होता है, एक फ़िज़िकल स्टोर, एक फ़िज़िकल लोकेशन होती है, वहाँ पर से हम लोग जा कर के बिज़नेस अपना करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। इसमें एक लिमिटेड आवर होता है कि भाई जो वर्कर है वो 8-10 घंटे काम करेगा। इसमें क्या होता है 24/7, यानी आपकी 24 घंटे की वो पूरी सर्विस मिलती है कि आप अभी भी अगर आप ऑनलाइन कोई भी अमेज़ॉन वगैरह से सामान मंगाओ रात वगैरह में भी तो रात में भी आ जाता है, ठीक है। देन इसके अलावा हर जगह इसमें देखो केवल लोकल दुकानें ही हो सकती हैं इसमें, जबकि इसके अंदर ग्लोबल आपकी रीच होती है, ठीक है। इसमें आपको हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है, दुकान का खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, लाइटिंग लगाओ, सब कुछ अपने वर्कर्स को पे करो। जबकि इसमें क्या है, लो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। डोमेन होस्टिंग वगैरह आप खरीदो, परचेज़ कर लो, अपना बढ़िया वेबसाइट चलाओ, ठीक है। तो ये इसमें से कुछ एक यहाँ पर चीज़ें बताई गई। इसमें देखो कार्ड का कैश हर तरीके की पेमेंट, मतलब कि इसमें हर तरीके की पेमेंट नहीं चल रही, बट इसमें डिजिटल पेमेंट, कार्ड, कैश सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये इसमें मेनली डिफरेंस है। इसमें आप 2-4 पॉइंट्स याद करके लिख देना। देन अभी इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर देखो कि टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ई कॉमर्स, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है ई कॉमर्स में। तो देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हम देखते हैं। देन रिव्यू और रेटिंग सिस्टम, हम रिव्यू देखते हैं, रेटिंग्स देखते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स जब भी हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिव्यू, रेटिंग्स, ये सब चीज़ें देखते हैं ना कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी, उस हिसाब से हम खरीदते हैं। देन चैट बॉक्स और कस्टमर सपोर्ट, चैट बॉक्स वगैरह में हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जाते हैं। देन इसके बाद हमारे पास में पेमेंट गेटवे, मोबाइल एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो हमारे मेनली टेक्नोलॉजी के तौर पे यूज़ होती है। मोबाइल फ़ोन्स आप मान लो, ठीक है, और आपके QR कोड के ये जो स्कैनिंग वगैरह होता है, ये सभी चीज़ें, यही सारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर वेल नोन ई कॉमर्स वेबसाइट्स, अब ये देखो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, मंत्रा हो गया, जोमेटो, स्विगी। ये इसको मैंने इस वजह से बताया कि ये पूछा नहीं जाता है, बट इसको आप जब ये चीज़ पूछी जाएगी कि यूज़र्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, यूज़र्स में आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। 1 मिनट पहले इसको सुन लो कि यूज़र्स ऑफ ई कॉमर्स, यूज़र्स कौन कौन है ई कॉमर्स के, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs वगैरह हो गए, ठीक है,
गवर्नमेंट की एजेंसी हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, इंटरटेनमेंट, कंज्यूमर, सेलर एंड रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स, ये सभी लोग, हम सभी लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपसे ये पूछा जाएगा कि रोड मैप बताओ, रोड मैप आप बताओ ई कॉमर्स का। तो आपको हिस्ट्री पूरी लिखनी है कि हिस्ट्री में, जैसा अभी हम लोगों ने देखा है ना कि ईयर में 1976 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हिस्ट्री आपको बतानी है। देन इसके यूज़र्स बताने, जो अभी हम लोगों ने ये यूज़र्स पढ़े हैं, ठीक है, यूज़र्स बताने हैं। और इसके अलावा आपको यूज़र्स को बताने के अलावा यहाँ पर जो टॉप इंडिया की वेबसाइट हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा है ना कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा और यहाँ पर जोमेटो, स्विगी, इन सभी वेबसाइट्स के बारे में आपको बता देना। ठीक है, आप अपने तरफ से भी आप फ्री हो, अगर आपको भी कुछ इस तरीके का लगता है, यानी कि इसमें ये पूरा जो भी है आपके कि आपके कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कितने अच्छे से देते हो। तो इसमें मेनली आपके वही 3 चीज़ें होती हैं, ये हिस्ट्री के बारे में बताओ, यूज़र्स के बारे में बताओ, वेबसाइट्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं ई कॉमर्स में, वो सभी इनके बारे में एग्जांपल बताओ, बस दैट्स इट। ठीक है, तो अभी देखो EPS, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जिसको आप शॉर्ट में EPS बोलते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जैसे आप देखते होगे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम उसको एक कैश ऑन डिलीवरी का तो ऑप्शन होता ही है, वो तो हम कर ही सकते हैं, बट उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन मोड में भी हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह। ये सब क्या है कि गूगल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का ही तो एक तरीके का पार्ट है ना। तो यहाँ पर इसमें आप पूरा अपने हिसाब से पूरी हिस्ट्री बना करके, इसकी स्टोरी बना करके लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस तरीके से डेबिट का, क्रेडिट कार्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो, डिजिटल वॉलेट्स का, मोबाइल पेमेंट्स वगैरह का यूज़ करके, ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रांसफ़र, ये सभी चीज़ों का जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्पीड, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी, सारी चीज़ों को ये प्रोवाइड करती है। और इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ई कॉमर्स होते हैं बिल पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज, टिकट बुकिंग, होटल रिजर्वेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, गेमिंग एंड इंटरटेनमेंट, इन सभी में हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो टाइप्स की अगर हम बात करें तो मेनली 2 टाइप्स होते हैं, डिजिटल कार्ड पेमेंट एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है। जो मेनली आपका डेबिट कार्ड होता है उसके थ्रू आपके पास में लिमिटेशन होती है कि आप केवल आपके बैंक अकाउंट में मान लो कि 2000 रुपये, तो आप 2000 रुपये का ही सामान परचेज कर सकते हो। ठीक है, जबकि आपके पास में क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में इस तरीके की लिमिटेशन नहीं होती। अगर आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपये, तो आप 4000, 5000, 10,000 का भी सामान खरीद सकते हो। किसके बेसिस पे? आप अपने बैंक से क्या करोगे, बोरो करोगे। ठीक है, आप मतलब कि अपने बैंक से उधार लोगे और आपको उसके बदले में इंटरेस्ट अपने बैंक को पे करना होगा। डेबिट कार्ड्स आपके अपने लोकल जो भी केवल अपनी कंट्री के अंदर चलते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड्स जो भी होते हैं पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स में यूज़ करी जा सकती है। ठीक है, और ये चीज़ है। तो इसमें आप बताओगे कि ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम कौन कौन से हैं। इसमें 2 सिस्टम्स होते हैं मेनली, आप डेबिट कार्ड के बारे में बताओ और क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना। ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया। अभी थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो इसको आप शॉर्ट में EDI बोल सकते हो। तो EDI डेटा इंटरचेंज, डेटा का क्या मतलब होता है, जैसे सपोज़ कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा डेटा है, तो अब हमको उसको इंटरचेंज करना है। जैसे हमारे पास में कोई शीट है, कुछ भी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कोई फाइल है, तो हम उसको क्या करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू, व्हाट्सअप पे कहीं से भी हमने उसको शेयर कर देते हैं कि लो PPT लो, PDF लो। तो ये क्या हो गया, यानी कि हम अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बट पहले के समय में तो ऐसा था नहीं। ठीक है, हमको तो पहले के समय में पूरा एक तरीके का पेपर वगैरह में उसको लिखना पड़ता था। फिर चलो प्रिंटिंग प्रेस आ गया, तब पर भी हमको उसको निकालना पड़ता था। ठीक है, जब तक हमारे पास में ये सब नहीं हुआ करता था। तो अभी हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में व्हाट्सअप वगैरह, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, PPTs को, या जो भी हमारे पास में PDF है, PPT है, डॉक्यूमेंट के फाइल में जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जो जितने भी फाइल्स वगैरह होते हैं, उन सभी चीज़ों को सेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बिज़नेस की बात करें तो वहाँ पर से हमारे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, पहले के समय में भाई आप देखो तो एक पर्चा होता था, एक बिल होता था, है ना। आप दुकान से सामान खरीद करके लेके आओ, एक बिल आपको बना करके दिया जाता था। तो उसी तरीके से अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते तो इनवॉइस हमको मिलती है। ठीक है, वो हमको डिजिटल फॉर्म में ही मिल जाती है। ठीक है, हमारे मोबाइल में होती है, वो कोई फिजिकल यानी
हार्ड कॉपी नहीं होती, वो सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी जो भी होती हैं वही सारी मेनली आप इसको कंसीडर करो कि वही आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, यानी कि वही सारी चीज़ें थी, ठीक है, जिसमें आपके इससे हमारी जो भी पेन और पेपर का यूज़ कम होता है, कॉस्ट कम लगती है, ठीक है, और एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। और साथ ही साथ में आप जो भी पहले के समय में देखो पेन पेपर में अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो वो में भी गलत भी हो सकता है, क्योंकि उसमें ह्यूमन का इंट्रैक्शन हो रहा है। बट अभी जो भी पेमेंट्स के इन्वॉइस वगैरह तैयार होते हैं तो वो कंप्यूटर के बेस्ड पे ही होते हैं, तो इससे क्या होती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है, इफिशिएंसी भी बढ़ती है, कि गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है ना, सारा कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं इसके, सैप बिजनेस नेटवर्क एंड SPS कॉमर्स, तो कॉमर्स, SPS कॉमर्स। तो यहाँ पर ये 2 मेनली आप एक तरीके के सॉफ्टवेयर मान लो, तो ये सॉफ्टवेयर हैं या टूल्स हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास में हमारे पास में हम कोई कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर हैं, अगर मान लो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं, अब हमको कोई भी डेटा शेयर करना है, तो अब हम उसको फिजिकल फॉर्म में ना करके ईमेल मार्केटिंग के थ्रू किसी भी तरीके से हम क्या कर देंगे, उसको सेंड कर देंगे अपने वेंडर्स को, अपने सप्लायर्स को, इतना सामान लेकर के आना, ये नहीं है। पहले के समय में क्या होता था, जैसे हम अपने मम्मी लोग क्या करती थी, पर्चा बना करके देती थी ना, कि ये सामान लेकर के आना, ये 1 किलो दूध, मतलब 1 किलो फल, ये और दूध, ये है ना, ऐसे बना करके देती थी पर्चा। तो अभी क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में व्हाट्सअप में भी वो कर सकते हैं। तो वही सेम मतलब कि हम क्या कर सकते थे, पहले बिजनेस में क्या करते थे, हमको लिखना पड़ता था, लिखा पढ़ी रजिस्टर वगैरह में लिखते थे, है ना। तो अभी आज के समय में क्या है, हम उसको वही सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड है, तो हम उसको डेटा जो भी हमारे पास में होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, जस्ट एक क्लिक में अपने जिसको भी पहुंचाना हो सकता है उसको पहुंचा सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो भी होते हैं वो सभी आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। देन इसके बाद में पेमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, तो पेमेंट सिक्योरिटी डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में पेमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर नेम से ही पता चल रहा है कि हम जब भी कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमारी उसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब बताया गया है कि किस किस तरीके से हम पेमेंट की सिक्योरिटी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे बताया गया कि हैकर्स और जो भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं इसके थ्रू हम कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके हम ट्रस्ट भी होता है कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग में ट्रस्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लाइक यहाँ पर चलो छोड़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, जो आपको नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है कि फॉलो पेमेंट सेफ्टी रूल्स, ठीक है, और सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हो, ब्लॉक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मेनली यही सारी चीज़ें, इससे आपके ब्रांड की रेपुटेशन और जो भी आपकी कंपनी है उसकी रेपुटेशन बढ़ती है। मतलब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ कि पेमेंट सिक्योरिटी का मतलब यही है कि जब भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमारा पिन जो भी सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं वो दूसरे तक ना पहुँच पाए, दूसरे लोग उसका यूज़ ना कर सकें, इसके लिए हम बहुत सारी सिक्योरिटीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों का ध्यान किस वजह से रखना होता है, ये चीज़ आप बता सकते हो कि इस वजह से कि ताकि हमारा बैंक ना खाली हो जाए, ताकि हम फ्रॉड से बचे रहें। इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, पेमेंट सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग अलग से टूल्स और टेक्निक्स होते हैं। मेनली 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेमेंट सिक्योरिटी के बारे में बताओ और थोड़ा सा उसके बारे में, तो आप इसको लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। और इसी के साथ में दोस्तों हमारा यूनिट 5th यानी यहाँ पर से हमारा पूरा डिजिटल मार्केटिंग यूनिट 1 से लेकर के 5th तक की पूरा ख़त्म होता है, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग भी बहुत खुश होंगे कि आपका यहाँ पर यूनिट 5th जो है बहुत ही ख़त्म हो चुका है। बहुत ही जल्दी मुझे इस चीज़ का पता है कि मैंने बहुत जल्दी इसको निपटाया। यहाँ पर यूनिट 5th आपका इतना छोटा है नहीं, जितना अच्छे से मैंने मतलब इसको जितने सिंपल वे में और जितने छोटे तरीके से ख़त्म कर दिया। बट जो यूनिट 5th है दोस्तों वो मेनली आपकी अपनी कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें जो भी हैं वो सभी चीज़ें जितनी भी है वो आप अपने हिसाब से बना करके लिखोगे, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 5th के ऊपर, ठीक है। आई होप कि सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिखोगे जा करके। जो भी सारी चीज़ें होंगी, जैसा भी फीडबैक हो आप बताना कि कैसा आपका एग्ज़ाम गया, ठीक है। सारे वीडियोज़ देखो और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेते जाओ, जस्ट यही है, ठीक है। तो यूनिट 5th तक आपका इस पूरा कंप्लीट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय, और ऑल द बेस्ट सभी लोगों को जो भी लोग एग्जाम्स देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।